नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे जया एकादशी व्रत की पावन कथा। दोस्तों, माघ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। यह कथा भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं युधिष्ठिर को सुनाई थी। आइए इस पावन पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। व्रत करके कथा का श्रवण करने से हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है और भगवान विष्णु जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आइए भगवान श्री विष्णु जी की स्तुति करके कथा प्रारंभ करती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः सर्वभूतानामादिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जया एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली उत्तम एकादशी है। इस दिन विधि विधान से व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और एकादशी मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इसकी कथा मैं आपको सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात के वृक्षों से युक्त नंदवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज ने इच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े खुशी से नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उनका पुत्र 3 लोग प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या पैदा हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसका नाम माल्यवान था। माल्यवान पुष्पदंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी नंदवन में नृत्य करने के लिए आए। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध से गान न कर सके और न ही गीत गा सके। कभी ताल भंग हो जाता था, कभी गीत बंद हो जाता था। इस प्रकार इंद्रदेव गीत और ताल की गति बिगड़ने से अत्यंत क्रुद्ध हुए और इसे अपना अपमान समझा और दोनों को शाप देते हुए बोले, अरे मूर्खों, तुम दोनों पर धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, इसलिए पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच बन जाओ। इंद्र के इस प्रकार से शाप देने पर दोनों के मन में बड़ा ही दुख उत्पन्न हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरण करते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया जिससे यह पिशाच योनि हमें प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट बहुत भयंकर होता है और पिशाच योनि अत्यंत दुख देने वाली है, अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता के कारण वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवगणों ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत को विधि विधान से करने की सलाह दी। जया नाम से विख्यात यह एकादशी अत्यंत उत्तम है। देवगणों ने इस एकादशी का व्रत करने के लिए उन दोनों से कहा। उन दोनों ने सब आहार त्याग कर बहुत ही विधि विधान से जया एकादशी का व्रत किया और इस दिन उन्होंने किसी भी जीव की हत्या नहीं की, न ही जलपान किया, यहाँ तक कि खाने के लिए एक फल भी नहीं काटा। दुखी होकर वे पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया
और उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपत्ति के द्वारा जया एकादशी के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से वे दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके दिल में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रही थी। यह दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान में बैठे और स्वर्ग लोक को चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी ही प्रसन्नता से उन्हें प्रणाम किया। उन्हें उस रूप में देखकर इंद्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ तुम्हें किस पुण्य से इस पिशाच योनि से मुक्ति मिली? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इससे मुक्ति दिलाई? माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी व्रत के प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हो पाए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत हमें अवश्य ही करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी नष्ट कर देती है। जिसने जया एकादशी का व्रत कर लिया उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। और द्वादशी तिथि पर दान इत्यादि देकर विधि विधान से व्रत का पारण करने से हमारे समस्त पातक नष्ट होते हैं और हमें सभी प्रकार की नीच योनियों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को यज्ञ के अनुष्ठान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस महात्म को अर्थात एकादशी व्रत की कथा को पढ़ने से अथवा सुनने से अग्निदोष यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर भगवान विष्णु जी की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी,
सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।